गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। यहाँ हमारा सीरीज पैरेलल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सीरीज का कॉन्सेप्ट और पैरेलल का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पिछली 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कराई है। एक बार जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी उन्हें जाके देख लो, ताकि हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन है वो तुम खुद से ही कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये देखो सर्किट डायग्राम में दे रखा है कि सर्किट से 6 वोल्ट बैटरी से एक 4 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है और एक बल्ब कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20 ओम। कितना दे रखा है बच्चों 20 ओम। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का। तो सर ये 2 रेजिस्टेंस लग रहे हैं 4 ओम और 20 ओम के। 4 ओम और 20 ओम के 2 रेजिस्टर लग रहे हैं। तो ये सीरीज में है कि पैरेलल में? देखो ये सीरीज में है या पैरेलल में? जो साफ दिख रहा है ये सीरीज में है, एक के बाद एक। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से करंट आई निकला तो इसके अंदर भी आई करंट ही जाएगा और इसके अंदर भी आई करंट ही जाएगा। तो सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए सीरीज में है। तो सीरीज में है तो अपना आर इक्विवेलेंट या आर टोटल का क्या फॉर्मूला लग जाता है R1 प्लस R2, यानी कि R1 कितना हो गया 4, R2 कितना हो गया 20, यानी कि 24 ओम विल बी द आंसर। समझ में आई बात? क्या पूछा था टोटल रेजिस्टेंस। हमने देखा कि सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में, तो सीरीज के टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया। ठीक है, एक बार मैं इधर जल्दी से बता देता हूं। देखो इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसमें R1 R2 करंट सेम रहता है, यहां से आई जा रहा है तो यहां से भी आई। तो आर टोटल या आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों को हटा दें और इसकी जगह एक रेजिस्टर लगाएं कि भाई करंट उतना ही रहे जितना पहले था। ठीक है। सेकंड तरीका होता है, ये है सीरीज। सेकंड तरीका होता है पैरेलल में कनेक्ट करने का। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये 2 रेजिस्टेंस, इसका लेफ्ट हैंड भी इसके लेफ्ट हैंड से, इसका राइट हैंड भी इसका राइट हैंड से, और ये कनेक्टेड है फिर बैटरी से। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पैरेलल R1 R2। तो इसमें क्या सेम रहता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यहाँ भी जितना है यहाँ भी उतना ही है। इसमें आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। क्या कि देखो जब 2 रेजिस्टर को मैंने सीरीज में लगाया, एक 4 ओम का एक 20 ओम का, तो जो रिजल्टेंट आया ना बच्चों, जो रिजल्टेंट आया अपना, वो इन दोनों से भी बड़ा आया। 4 से भी बड़ा है और 20 से भी बड़ा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब 2 रेजिस्टर को कंबाइन करना है और रिजल्टेंट मुझे उन दोनों से बड़ा चाहिए, तो कैसे लगा दूं सीरीज में। जब 2 रेजिस्टर को कंबाइन करना है, रिजल्टेंट मुझे उन दोनों से ही बड़ा चाहिए, तो फिर कैसे लगा दूं उन्हें सीरीज में लगा दो। समझ में आई बात? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है करंट थ्रू द सर्किट। करंट निकालो भाई सर्किट में। कैसे सिखा रखा है भाई, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला डायग्राम बना लो। 24 ओम कैसे कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से। अब देखो इनका तो कोई रोल नहीं है, अमीटर बेचारा करंट की रीडिंग देगा, और स्विच है, इनके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हो गया अपना डायग्राम। अब हमें V दे रखा है 6 वोल्ट, R दे रखा है 24 ओम। सर V6 कैसे हो गया? जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था वही तो यहाँ आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो 6 वोल्ट ही आएगा, और I निकालना है। तो ओम बाबा की शरण में जाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 6 इज इक्वल टू I इंटू 24। तो I कितना हो जाएगा बच्चों 24 डिवाइड में जाएगा 6/24, यानी कि 1/4 एम्पियर, या फिर मैं बोलूँ 0.25 एम्पियर। समझ में आया? हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं फिर करंट निकाल दे रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सर्किट की हेल्प से।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, मतलब इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। सेम क्वेश्चन हमने सीरीज वाली वीडियो में करा है। करंट निकाल लिया ना तुमने, अब मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सर इसके अंदर से करंट जा रहा है आई, ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ओम बाबा ने बोला है कितना हो जाएगा, आई इंटू आर, आर कितना है 4, यानी कि सर अपन बोल सकते हैं थर्ड पार्ट कि V अक्रॉस 4 ओम कितना हो जाएगा, I इंटू 4, तो I कितना है 1/4 इंटू 4, तो कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। समझ में आई बात। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस निकालने के दो तरीके, पहला तरीका तो ये कि देखो डायरेक्ट अपन IR से ही निकाल लेते हैं कि V अक्रॉस किसके निकालना है, बल्ब के, वो कितना हो जाएगा सर I इंटू बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 20, I कितना है अपना 1/4 इंटू 20, तो ये आ गया अपना 5 वोल्ट, ये आ गया 5 वोल्ट। समझ में आया। दूसरा तरीका क्या था कि भाई बैटरी कितने की है 6 वोल्ट की, यानी कि इन दो पॉइंट के बीच में टोटल 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। 1 वोल्ट का इसने दे दिया तो इसे कितने का देना पड़ेगा 5 वोल्ट का, जब जाके तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हाँ या ना, बैटरी 6 वोल्ट की, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। तो इसने 1 वोल्ट का दे दिया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये कितने का देगा 5 वोल्ट का। समझ में आया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन में यही काम करना है बच्चों, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर उससे करंट निकाल लो। ये काम हर क्वेश्चन में करना है हमें। टेन ओम, 40 ओम, यहाँ लगा हुआ है एमीटर, यहाँ लगा हुआ है 3 रेजिस्टर्स, और बैटरी है 12 वोल्ट की। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नंबर 2 रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर। क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सर्किट का, और सेकंड एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। चलो कोशिश करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। वीडियो पॉज करके ट्राई करो बच्चों। अच्छा अब देखो, अब सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, हाँ या ना। तो सर ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। अपन बोलते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम क्या आ गया 40, 10 4 जा प्लस 4 1 जा, 4 + 1 5/40 आ गया अपना 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, सर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 1/R इक्विवेलेंट आया 1/8, तो R इक्विवेलेंट आ गया अपना 8 ओम। आ गया क्या, यानी कि सर इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 8 ओम। यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें
कि जब दो, एक मिनट माइक निकल गया अपना, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट आता है वो उन सब की वैल्यू से छोटा आता है। देखो एक था 10, एक था 40, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला तो कितना आया 8। 10 से भी छोटा, 40 से भी छोटा, मतलब जो सबसे छोटू रजिस्टर था उससे भी छोटी वैल्यू आती है पैरेलल में इक्विवेलेंट की। और अगर सीरीज में लगा दिया तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, जो सबसे बड़ा रजिस्टर है उससे भी ज़्यादा वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आई, इस पर वापस आएंगे। अभी के लिए सर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला, कितना आ गया 8 ओम, यानी कि इसे मिटा के डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 8 ओम। ठीक है, अच्छा देखो इन सब की ट्रिक्स व्रिक्स भी होती हैं, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पर काम करेंगे, ये सुधर जाएगा, फिर ट्रिक व्रिक तो बाद में भी सीख लेंगे। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ना, और वो चीज़ 12th में भी आती है तो वहाँ सीखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, वहाँ उस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ अगर तुम बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखोगे ना बच्चों, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सबसे पहली कंडीशन है कि बेस स्ट्रॉन्ग हो। हम क्या करते हैं, हम ट्रिक्स पे भागने लग जाते हैं, शॉर्टकट पे भागने लग जाते हैं, उन पे मत भागो, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो। बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर तुम दुनिया का कोई सा भी सवाल कर सकते हो, बस फिर अपना टारगेट रहेगा कि उन्हें जल्दी कैसे करना है। ठीक है, पहले करना तो सीखें हम, तो एकदम बेसिक फॉर्मूला से ही करेंगे हम। इसके बाद अब ये देखो, उन दोनों को हटा के मैंने कितने का लगा दिया 8 ओम का। अब ये भी मुझे तीनों काय में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं क्या सर? ये तीनों भी पैरेलल में हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 2 3 1, तो ये हो गया 6/60, ये हो गया 1/10, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट आया है 1/10, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों 10 ओम आ जाएगा। सबसे ज़्यादा गलतियाँ हम यही करते हैं कि हम इसका वापस से रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं। अब देखो यहाँ भी वही चीज़ कि तीनों में सबसे छोटा कौन है 20, उससे भी छोटा आया अपना इक्विवेलेंट, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आया अपना। तो फिर सर इन तीनों को हटा दिया और इसकी जगह लगा दिया हमने 10 ओम का रेजिस्टर। अब सर्किट थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ सर ये दोनों पैरेलल में थे, उससे इक्विवेलेंट निकाल दिया, ये पैरेलल में थे इससे इक्विवेलेंट, ये दोनों भी पैरेलल में है। देखो अब ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है, हाँ या ना? पैरेलल में है? नहीं है, ये दिख रहे हैं पैरेलल में, धोखा है ये, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये दोनों पैरेलल में नहीं है। क्यों नहीं है सर? पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड रजिस्टर का दूसरे रजिस्टर के लेफ्ट हैंड से जुड़ा हो और राइट हैंड भी राइट हैंड से जुड़ा हो। तो देखो सर लेफ्ट हैंड इसका, सॉरी ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड इसका इसके राइट हैंड से जुड़ा हुआ है, एमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेफ्ट हैंड से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में बैटरी आ गई, बैटरी से तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। दो चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, एक तो स्विच से अगर बंद है तो, एक स्विच से और एक एमीटर से, लेकिन बैटरी से तो फ़र्क पड़ेगा। इसका लेफ्ट हैंड इसके लेफ्ट हैंड से कहाँ जुड़ा हुआ है? ये तो ऐसे जुड़े हुए होते हैं जब हम बोलते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये जुड़े हुए नहीं है, इसलिए ये दोनों पैरेलल में नहीं है। सर पैरेलल में नहीं है, सीरीज़ में भी नहीं है, तो फिर अब देखो ये रेजिस्टर सीरीज़ में ही है, ये रेजिस्टर सीरीज़ में ही है, घुमा के दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ दो चीज़ें याद रखनी सीरीज़ में, एक तो जो डायरेक्ट दिख जाए एक के पीछे एक, और दूसरा तरीका ये देखो कि जितने भी रेजिस्टर उन सब में सेम करंट जा रहा है क्या? देखो यहाँ से आई करंट निकाला तो यहाँ से भी आई जाएगा, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई। सर इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई, सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों काय में हो गए? सीरीज़ में। सीरीज़ की कंडीशन क्या थी? सेम करंट, और दोनों में सेम करंट जा रहा है। तो सीरीज़ में देखने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है, जब दिखे नहीं ना कि कन्फ्यूज़न हो सीरीज़ में है या पैरेलल में, तो चेक कर लो कि सेम करंट अगर दोनों रजिस्टर में जा रहा है तो फिर वो सीरीज़ में ही है। तो यानी कि ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट जब अपन निकालेंगे,
इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा सर, R1 प्लस R2। तो ये हो गया 8 प्लस 10 यानी कि 18 ओम। कितना हो गया, 18 ओम हो गया। 8 प्लस 10 18 ओम। अब सर 18 ओम हो गया, यही तो निकालना था टोटल रेजिस्टेंस। ये हो गया अपना काम। सबका हटा के, जो इतने सारे रेजिस्टेंस है सबको हटा के उनकी जगह हमने क्या करा, ये 12 वोल्ट की बैटरी और ये लग गया अपना 18 ओम का रेजिस्टेंस। ये हो गया एमीटर। अब मेरी बात सुनो बच्चों को ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है कि सर कैसे, इन दोनों रेजिस्टर को हटाया और इनकी जगह एक लगा दिया ना, तो एक लगा दिया, बाकी पूरा वायर ही तो रहेगा, एमीटर की जगह एमीटर, बाकी पूरा वायर ही रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये 12 वोल्ट, ये 18 ओम और बाकी पूरा का पूरा वायर रहेगा। अब वापस से वही काम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो सर V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, R इज इक्वल टू 18 ओम, I निकालना है। तो ओम बाबा की शरण में जाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो I कितना आ जाएगा, 12/18, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2/3 एम्पियर। कितना आ गया भाई करंट, 2/3 एम्पियर। ये निकालना था रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग क्या है, एमीटर की रीडिंग क्या है बच्चों, करंट। एमीटर काय की रीडिंग देता है, करंट की। तो इस सर्किट में से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इस वायर में से, जो सर इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा, तो वो हमने निकाल लिया। कितना आया, 2/3 एम्पियर। समझ में आया, नोट कर लो। अब देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क, एक नहीं 2 क्वेश्चन, चलो एक तो ये है क्वेश्चन 1, ये है अपनी 18 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम का रेजिस्टर, ये 3 ओम का रेजिस्टर और ये भी 3 ओम का रेजिस्टर। क्वेश्चन है कैलकुलेट फर्स्ट आर इक्विवेलेंट, सेकंड करंट इन द सर्किट। और थर्ड, चलो इतना ही करो। सेकंड क्वेश्चन है अपना 12 वोल्ट 6 ओम 12 ओम 12 ओम। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम है। कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट एंड करंट इन द सर्किट, इन्हें करना है ना, खुद से कोशिश करना, फिर डाउट आएगा तो कमेंट करना, मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। मैं हिंट देने जा रहा हूँ, जिन्हें नहीं सुननी है थोड़ी सी आगे बढ़ा दो वीडियो। देखो, अब हमें पता लगाना है कि सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। तो क्या करोगे भाई, सर सीरीज़ की कंडीशन है सब में सेम करंट, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है आपके सीरीज़ में कि पैरेलल में। तो ये देख लेते हैं किन किन में सेम करंट जा रहा है। वो सीरीज़ में यहाँ से करंट हमने बहाना शुरू किया तो इसमें से भी आई जा रहा है, ये का यही आई इसमें से भी जा रहा है, ये का यही आई इसमें से भी, तीनों में से सेम करंट जा रहा है। तीनों सीरीज़ में हो गए, तीनों सीरीज़ में हो गए तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर करंट तो आ ही जाएगा। ऐसे ही यहाँ आओ, अब
कि सर ये तो बहुत अजीब है, इसमें क्या करें, वापस से करंट बहाते हैं। चलो, तो यहाँ से हमने करंट निकाला I, यहाँ से भी जा रहा है I। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया कि सर यहाँ भी जाएगा थोड़ा, थोड़ा यहाँ भी जाएगा। तो यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2। अब I2 यहाँ से गया, I1 यहाँ से जा रहा है, यहाँ भी I1, यहाँ से मुड़ के यहाँ भी I1, यानी कि इस रजिस्टर में भी I1 और इसमें भी I1। ये I1 यहाँ से, सर यहाँ से I निकला था तो यहाँ वापस I आ जाएगा। तो इसमें से भी I1, इसमें से भी I1, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लोगे। सर ये हो गया अपना 6 ओम, ये दोनों सीरीज़ में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। और सर इन दो पॉइंट के बीच में ही तो आएगा वो, इन दो पॉइंट के बीच में आएगा तो यहाँ लग जाएगा। ये हो गया अपना 24 ओम, कितना हो जाएगा, 12 + 12 24 हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। देखो, सबसे पहला जो काम था वो ये देख लिया कि यार ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो इन दोनों की जगह मैंने एक रजिस्टर लगा दिया और ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। अब सॉल्व हो जाएगा, फिर करंट तो आ ही जाएगा। समझ में आया? फिर भी नहीं आता है तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट कोशिश करनी है भाई, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे वो, इससे ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे वो। अब हम लिखते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कनेक्शन। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कनेक्शन। भाई पैरेलल का ऐसा क्या एडवांटेज है सीरीज के ऊपर, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं कि दो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करने से अच्छा है हम पैरेलल में कनेक्ट करें, पैरेलल में ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। क्यों? तुम सोचो कि सपोज करो एक अपना बल्ब है और एक ट्यूबलाइट है और एक टीवी है, ठीक है, ये है टीवी। इन्हें हमारे घरों में कितने वोल्ट की सप्लाई आती है? मैंने बताया था कितने वोल्ट की सप्लाई आती है, 220 वोल्ट की। हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है ना बच्चों, वो आता है 220 वोल्ट्स का। तो इसका मतलब ये काहे से कनेक्ट होंगे? सर ये कनेक्ट होंगे 220 वोल्ट की बैटरी से, 220 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड होंगे। पर अब जब मैंने इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करा, ये क्या है, ट्यूबलाइट, ठीक है, ये अपना बल्ब। जब मैंने इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करा, तुम सोचो कि 220 वोल्ट तो इनके तीनों के मिला के अक्रॉस है, यानी कि इसको थोड़ा मिलेगा 220 में से, इसको थोड़ा मिलेगा, इसको थोड़ा मिलेगा, तो सबको इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला, इक्वल वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। और इक्वल वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, कम वोल्टेज मिल रहा है, तो कम चलेंगे, कम चलेंगे बिल्कुल। ऐसे ही अगर मैं इन्हें पैरेलल में लगा दूं कि भाई ये अपना बल्ब, ऐसे ही ये अपना ट्यूब और ये अपनी टीवी, इनको मैंने लगा दिया पैरेलल में और यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया ये अपनी 220 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है ना। अब देखो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, तो इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट आएगा, इसके अक्रॉस भी 220, इसके अक्रॉस भी 220, तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज। इसीलिए हमारे घरों में जितनी भी डिवाइसेस हैं, कूलर, एसी, फ्रिज, बल्ब, फैन, कुछ भी, वो सब काय में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं एक दूसरे से, कि भाई सबको इक्वल वोल्टेज मिले, सबको इक्वल एनर्जी मिले, वरना ये तो भेदभाव हो जाएगा। इधर देखो, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, ये तो चक्कर पड़ जाएगा। इसीलिए हमारे घरों में सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो काय में लगती है, पैरेलल में लगती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक और नुकसान है। क्या नुकसान है? कि सर सपोज़ करो कि अपना जो बल्ब था, इसका वायर कैसे ना कैसे फ्यूज़ हो गया, जल गया, तो यहाँ से वायर टूट गया। अब वायर अगर अपना टूट गया तो यहाँ से तो करंट जा ही नहीं पाएगा, करंट नहीं जा पाएगा तो ख़राब तो बल्ब हुआ था, ख़राब तो बल्ब हुआ था, लेकिन अब करंट आगे ही नहीं गया, तो ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा।
ख़राब केवल बल्ब हुआ था, लेकिन वायर टूट गया, वायर जल गया, तो फिर करंट आगे जा ही नहीं सकता है, तो फिर ना ये चलेगा ना ये चलेगा, सारी डिवाइसेस ख़त्म। एक ख़राब हुई, बाकी सारी भी चलना बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। देखो, अगर अपना बल्ब का वायर यहाँ पे जला तो इसका मतलब इधर करंट जाना बंद हो जाएगा, इधर करंट जाना बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, यहाँ से करंट आ रहा था, बढ़िया, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। यहाँ क्या था कि ये ही रास्ते में था, यहाँ से होके जाना था, तो अब ये रास्ता टूट गया तो फिर आगे जा ही नहीं सकता है। यहाँ सबके अपने अलग अलग रास्ते हैं, तो एक के ख़राब होने से बाकी डिवाइसेस पे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है कि घरों में कि भाई एक बल्ब ख़राब हुआ, बाकी सारे ख़राब हो गए, एक बल्ब फ्यूज़ हुआ और सारी बिल्कुल घर की सारी लाइटें बंद हो गई, नहीं होगी। इसीलिए घरों में हम पैरेलल को लगाते हैं। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे हम। इस बात को लिखेंगे, एट आवर होम all the devices are connected in parallel. All the devices are connected in parallel. सारी डिवाइसेस काय में कनेक्ट होती है बच्चों? पैरेलल में होती है। बिकॉज पहला रीजन क्यों पैरेलल में कनेक्ट होती हैं भाई? ऑल द डिवाइसेस गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सब डिवाइसेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है पैरेलल में, सीरीज में नहीं मिलेगा। सेकंड, इफ वन डिवाइस गेट डैमेज इट वुड नॉट अफेक्ट अदर डिवाइसेस। अगर एक डिवाइस ख़राब हो जाती है तो दूसरी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इट वुड नॉट अफेक्ट अदर डिवाइसेस। लेकिन जो इसके फ़ायदे हैं वही सीरीज़ के नुकसान हैं। अब दो चीज़ बार बार नहीं लिखेंगे नोट्स में। ये पैरेलल के फ़ायदे हैं, ये सीरीज़ के नुकसान है कि ऑल द डिवाइसेस डू नॉट गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इफ़ वन डिवाइसेस गेट डैमेज इट वुड अफेक्ट द अदर डिवाइसेस। समझ में आई बात? नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई? इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल जो आर इक्विवेलेंट आता है वो छोटा होगा स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी। यानी कि जो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं, देखो, इन पैरेलल, जैसे सपोज करो ये R1, R2, R3 ये कनेक्टेड हैं, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चों, वो छोटा होगा R1 से भी, R इक्विवेलेंट छोटा होगा R2 से भी, और जो R इक्विवेलेंट है वो छोटा होगा R3 से भी। यानी कि तीनों से छोटा आता है R इक्विवेलेंट। ये भी पैरेलल का एडवांटेज होता है कि इसने रेजिस्टेंस को कम कर दिया। जब हम घरों में डिवाइसेस पैरेलल में लगाते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? कम हो गया। उससे करंट बढ़िया फ्लो होगा। रेजिस्टेंस कम मतलब करंट अच्छा फ्लो होगा। समझ में आई बात? एक और एडवांटेज है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लेस एंड हेंस करंट विल फ्लो ईजीली। तो ये चाहो तो तुम उसमें थर्ड एडवांटेज ये भी लिख सकते हो कि इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस। जबकि सीरीज में बहुत ज़्यादा सारे जुड़ जाते हैं, सारे इससे जुड़ जाते हैं। इसमें तो जितनों को भी जोड़ोगे उन सबसे कम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये थर्ड एडवांटेज अपना हो सकता है। अच्छा, इन पैरेलल जो आर इक्विवेलेंट है वो R1, R2, R3 तीनों से छोटा होता है। जबकि अगर हम बात करें इन सीरीज़, यानी कि जब मैं R1, R2 और R3 को सीरीज़ में लगा दूंगा, ये बात बहुत काम की है। अभी इससे एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें। तो जो R इक्विवेलेंट है वो R1 से भी बड़ा होगा,
वो R2 से भी बड़ा होगा और वो R3 से भी बड़ा होगा। समझ में आई बात? इसे नोट कर लो और इस पे क्वेश्चन करते हैं अब हम। चलो, क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कनेक्ट थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, 3 ohm एंड 4 ohm, यही है शायद, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, such that equivalent resistance is first 1 ohm। आप तीन रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? 2 ohm का है, 3 ohm का है, 6 ohm का है। इनको इस तरीके से कैसे कनेक्ट करोगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाए 1 ohm। अब इसको करने का तरीका क्या है कि इसमें ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास तीन रेजिस्टेंस है, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm को, इनको कैसे कनेक्ट करें? सीरीज में करें, पैरेलल में करें, या कैसे करें जिससे कि इक्विवेलेंट आ जाए 1 ohm का? तो तरीका क्या है, इसे देखो कि ये सबसे छोटा है क्या? सर ये 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। इसका मतलब 90% चांस है कि ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे। करके देख लेते हैं। सर अगर हमने 2 ohm को, 3 ohm को और 6 ohm को पैरेलल में कनेक्ट करा तो फिर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, 3 + 2 5 और 1 6/6। 1/r इक्विवेलेंट आ गया 1, यानी कि r इक्विवेलेंट आ गया 1, यानी कि कैसे कनेक्ट किया होगा? पैरेलल में कनेक्ट किया होगा। समझ में आई बात? कैसे कनेक्ट किया होगा? पैरेलल में। जब भी r इक्विवेलेंट तीनों से छोटा आ रहा है तो हम बोलेंगे इस तरीके से कनेक्ट करेंगे हम तीनों रेजिस्टेंस को। बात समझ में आई कि इन तीन रेजिस्टेंस से मिलकर 1 ohm कैसे बना दिया? तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें। अब इसी में सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में अगर वो बोल दें 11 ohm, क्या बोल दें? 11 ohm, ठीक है ना? सर 11 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है, यानी कि तीनों से बड़ा है। तो इनको कैसे कनेक्ट किया होगा? 90% चांस है कि सीरीज में कनेक्ट किया होगा। तो सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। ये हो गया 2 ohm, ये हो गया 3 ohm, ये हो गया 6 ohm। चेक कर लेते हैं एक बार, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सर R1 प्लस R2 प्लस R3, 11 ohm। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब ये तो होगा थोड़े से इजी लेवल के। इससे एक लेवल ऊपर का सवाल क्या होता है? वो बीच में कहीं दे दे, जैसे वो दे दे थर्ड कि इक्विवेलेंट आए 4 ohm। अब देखो 4 2 से तो बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, लेकिन 6 से छोटा है। तो इसे कैसे करेंगे? इसका मतलब सर सीरीज पैरेलल का मिक्सचर है। कोई भी दो पैरेलल में है और वो आपस में एक के सीरीज में है। जैसे तीनों पैरेलल में नहीं हो सकते क्योंकि इक्विवेलेंट छोटा आएगा, तीनों सीरीज में भी नहीं हो सकते, तो एक को सीरीज में कर दो और बाकी दो को एक दूसरे के पैरेलल में कर दो। सर इससे आएगा क्या? चलो देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ 2 ohm रख दिया, यहाँ 3 ohm, यहाँ 6 ohm, ठीक है। 2 ohm को मैंने यहाँ रख दिया, 3 ohm और 6 ohm को पैरेलल में रख दिया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आ गया अपना 6, 2 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, तो ये आ गया 3/6, ये आ गया 1/2, यानी कि r इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों? 2 ohm। तो ये 2 ohm तो पहले से ही था और इन दोनों का मिला के भी 2 ohm। तो सर 2 ohm और 2 ohm सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 4 ohm। 4 ही तो चाहिए था, आ गया, पहली बार में ही आ गया। देखो अगर पहली बार में नहीं आता, इस बार तो अपनी किस्मत अच्छी थी कि पहली बार में आ गया कि इस तरीके से कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है तीनों को? इस तरीके से। अगर नहीं आता तो क्या करते? पहले तो नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि पहली बार में नहीं आएगा, तो क्या करो? सर किसी एक को यहाँ रख दो, 3 ohm को यहाँ रख देते, 2 ohm को यहाँ रख के चेक कर लो। ये हिट एंड ट्राई वाले हैं।
उठा के यहाँ रख दो और यहाँ 2 ओम और 3 ओम को रख दो, अब आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? ठीक है। एक और तरीका क्या है सर, 2 तो सीरीज में हो जाए और आपस में इनकी एक तीसरा पैरेलल में हो जाए, ये भी एक तरीका है। इससे ज़्यादा तरीका नहीं है और इससे ज़्यादा वो पूछेंगे भी नहीं। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो ये वाला या ये वाला, या तीनों सीरीज में या तीनों पैरेलल में। ऐसा एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसे तुम करके देखना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है अपना 11 पेज नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे। बाय।